गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपके कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख भाग है। इसे आपकी योग्यता अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपके बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा, जो हम अपने मन की बात को बोलकर या एक दूसरे को लिखकर समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और व्याकरण उसका शुद्धिकरण करके उसे सही रूप प्रदान करता है। चलिए, इसी तरह आपकी पाठ्य पुस्तक से ही कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, जैसे भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा का रूप हिंदी की राजभाषा किस सन में इसकी उपाधि प्रदान की गई, मतलब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, उसे किस सन में स्वीकृति प्राप्त हुई, वो आपको यहाँ पे भरना है। मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या होता है? जो सही वाक्य हो, शब्द हो, उसे यहाँ पे आपको स्वयं ही लिखना है। मौखिक भाषा की जाती है। लिखित भाषा कैसी होती है? प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? जो भी यहाँ पे उचित शब्द हो, उसे आपको स्वयं ही अपनी बुद्धि परीक्षण के अनुसार यहाँ पे भरना है। पंजाबी की लिपि क्या होती है? व्याकरण द्वारा भाषा के जितने भी रूप हो, वो आपको सही उत्तर छांटकर इसमें पुनः ही स्वयं ही लिखना है। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जैसे इसमें से जो आपका वाक्य सही हो उस पे सही का निशान लगाइए, जो आपका वाक्य गलत हो उस पे गलत का निशान लगाइए। अब जैसा पहला आपका दिया हुआ है, भाषा शब्द हिंदी की भाष धातु से बना है, ये आपका सही है या गलत? ये आपका सही वाक्य है। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद भारत एक विशाल और बहुभाषा भाषी देश है, ये वाक्य आपका सही है या गलत? ये आपको स्वयं ही सोच समझकर इस पे सही गलत का निशान लगाना होगा। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि में साहित्य लिखा जाता है। जो भी आपको सही लगे उसके सामने सही, और जो गलत लगे उसको गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। नीचे लिखे वाक्यों के सामने मौखिक या लिखित जो उचित हो वो स्वयं भरना है। दादी ने कहानी सुनाई, ये आपका मौखिक भाषा है या लिखित भाषा? अब दादी ने कहानी सुनाई, आपने किसी चीज़ को सुनकर समझा, तो ये क्या है? आपका भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक। यहाँ पे लिखेंगे मौखिक। उसी तरह नेहा पत्र लिख रही है, आपका जो भी भाषा का रूप है उसे यहाँ पे लिखना है। अध्यापिका ने समझाया, कैसे समझाया? लिखकर समझाया, बोलकर समझाया, जो भी हो वो आपको यहाँ पे स्वयं ही लिखना है। रमेश ने लघु कथा लिखी, ये भाषा का जो भी रूप आपको स्वयं ही यहाँ पे लिखना है। अब हम आते तालिका पूरी करो। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिसको आपको स्वयं ही पूरा करना है। अब भाषा और लिपि, यहाँ पे आपकी कुछ भाषाएं दी हुई हैं, उनकी लिपि यहाँ पे आपको स्वयं ही अपने बुद्धि परीक्षण के द्वारा लिखनी है। जैसे अंग्रेजी की लिपि जो भी हो, रोमन, फारसी, अरबी, जो भी उचित हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है तो हमने यहाँ पे लिखा रोमन। इसी तरह पंजाबी की जो भी लिपि हो, मराठी की, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इन सब भाषाओं की जो भी लिपि हो वो आपको स्वयं ही यहाँ पे लिखना है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। जैसे बताओ नीचे कौन कौन सी भाषाएं लिखी हैं। हम गाना गा रहे हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं लिखी हैं? हिंदी लिखी है, अंग्रेजी लिखी है, जो भी भाषा लिखी है वो आपको स्वयं ही यहाँ पे रिक्त स्थान पे स्वयं ही भरना है। आई होप सो क्लास, आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना, समझा और इसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।